नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और कोड अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फॉर लूप। यस, आज से हम लूपिंग को एक अलग ही वे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी करते हुए इस टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में सीखा था कि लूप क्या होता है और सी लैंग्वेज में इसकी यूज़ क्या था। सो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और सीखेंगे फॉर लूप के बारे में। बट फ्रेंड्स, आपको याद है कि मैं आपको टॉपिक में मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था और जिस क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई मैंने आप लोगों से कमेंट ब्लॉक में मांगा था। और यस, मुझे काफ़ी कमेंट मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे मेल्स भी बहुत से आए हैं जिससे कि हमें पता रहता है कि आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आइए उसका आंसर देखते हैं। सो क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड विदाउट यूजिंग सेमीकोलन। द क्वेश्चन आई रिपीट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड विदाउट यूजिंग सेमीकोलन। फ्रेंड्स, आइए इसका आंसर देखते हैं, जो कि है ये सिंपल सा कोड जिससे आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं बिना सेमीकोलन के। हेलो वर्ल्ड ही क्या, आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं बिना सेमीकोलन के। फ्रेंड्स, ये इफ एल्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब आप इफ एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन बनाने के लिए कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं, लाइक कोई लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, एंड और नॉट। तो ये कुछ ऑपरेटर जो हमने यूज़ करे थे कंडीशंस बनाने के लिए, अब कुछ और ही वे में हमने कंडीशन बनाई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये इसलिए कर पाए हम क्योंकि इफ़ के अंदर आपका ज़ीरो जब तक पास ना हो या कोई भी गलत कंडीशन पास ना हो तब तक वो हर आई हुई कंडीशन को ट्रू मानता है। सो जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर मैंने लिखा है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को भी ट्रू मानेगा। यस, बिकॉज ये प्रिंट स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू होगा। आइए एक बार से कोड करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये कोड करके रखा हुआ है, सिर्फ आपको रन करके दिखाना है मेरे को। आप कोड देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। मैंने 2 हेडर फाइल इंक्लूड की है, उसके बाद मैंने इफ़ कंडीशन के अंदर प्रिंटएफ में हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। सो अब मैं इसे करूँगा एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, एंड हियर वी गो। आप देख सकते हैं मैसेज में प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ मैंने अभी आपको बताया कि इफ़ कंडीशन के अंदर जब तक कोई रॉन्ग कंडीशन या फिर कंप्लीटली ज़ीरो इसके अंदर पास ना हो तब तक ये हर एंटर करी गई कंडीशन को ट्रू मानता है। बिकॉज इसके अंदर जो एंटर हो रहा है वो कंडीशन ही माना जाएगा, वेदर इट कैन बी अ स्टेटमेंट और एनीथिंग एल्स। तो आइए, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है हमारा फॉर लूप। तो अब हम जानते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं फॉर लूप होता क्या है। सो फ्रेंड्स, अ फॉर लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइंग इटरेशन विच अलाउ कोड टू एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि फॉर लूप एक ऐसा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है जो आपका एक स्पेसिफिक इटरेशन को एग्जीक्यूट करने का काम करता है रिपीटेडली। अगर इसे सिंपल वर्ड में कहूँ आपसे, तो मैं एक स्पेसिफिक टास्क को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करवाने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं, और ये उन्हीं में से एक है। बट फॉर लूप अलग कैसे है? तो फ्रेंड्स, अलग ऐसे है कि जब कभी हमें ये पता होता है कि किसी भी टास्क को हमें कितने स्टेप्स तक रिपीट करवाना है, लाइक 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितने भी बार आप करवाना चाहते हैं उतने बार आप उसमें करवा सकते हैं। मीन्स उसे एक स्पेसिफिक नंबर तक आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर लूप की स्पेशलिटी है जो आपको मिल जाती है। और एक फॉर लूप जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नॉट इवन हियर, ये आगे के कई कंसेप्ट्स में फॉर लूप को ही हम यूज़ करते हैं, बिकॉज इसे यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। अच्छा फ्रेंड्स, फॉर लूप को यूज़ करने के लिए मैं आपको एक बेसिक जो टर्म्स है हमारी
जो बेसिक कंसेप्ट है मैं एक बार चाहता हूँ मैं आपको उसे रिवाइज करवाऊँ, फिर मैं आपको इसका सिंटैक्स समझाऊँगा। तो आइए देखते हैं वो बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद होगा जब मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको समझाया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक ऑपरेटर होता है जो हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि अभी से मीन्स टू से अभी से हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। वो कैसे? हम इटरेशन जो करेंगे उसमें हमारा मेन रोल प्ले करेंगे इंक्रीमेंट एज वेल एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये 4 होते हैं: प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। फ्रेंड्स, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। प्री आपका कोई भी प्रोसेस करने से पहले, जितने भी डिक्रीज करेंगे वो प्री डिक्रीमेंट, और पहले प्रोसेस से आपकी जो इंक्रीमेंट करेंगे वो प्री इंक्रीमेंट। और प्रोसेस करने के बाद जो आपकी पोस्ट होती है, मीन्स प्रोसेस करने के बाद जो इंक्रीमेंट हुआ वो पोस्ट डिक्रीमेंट। और अगर प्रोसेस होने के बाद कोई डिक्रीमेंट हुआ तो पोस्ट डिक्रीमेंट। ये प्रोसेस वर्ड क्या है? प्रोसेस होता है हमारा पहला स्टेप, जब हमारा पहली बार जब लूप रन कर जाता है उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो पोस्ट, और प्रोसेस करने से जस्ट पहले हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना है तो प्री। आइए देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सो फ्रेंड्स, आपके सामने इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना होता है फॉर मैंने आपको कीवर्ड में भी बताया था, तो फॉर उसी से लिया गया है। फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि इसने 3 स्टेटमेंट एक फॉर के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। सबसे पहले आपका आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? आपकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना, कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपके लूप का चलने का, आपके लूप के स्टार्ट होने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। लाइक मैं 10 स्टेप्स काउंट करना चाहता हूँ, पर किस नंबर से 10 स्टेप्स काउंट करना चाहता हूँ? क्या वो मेरे 1 से करने हैं, 2 से करने हैं, 3 से करना है? मुझे इनिशियलाइजेशन पॉइंट बताना होगा। जब मुझे इनिशियल पॉइंट पता लग जाएगा तो फिर मैं उसके बाद चेक करूँगा क्या मेरा जो स्टेप अभी मैं लेने वाला हूँ वो मेरे फाइनल स्टेप से पहले आता है या बाद में आता है। बिकॉज अगर हम आगे निकल गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें चेक करते रहना होगा बार बार कि और कितने स्टेप्स चलने हैं, और कितने स्टेप्स चलने हैं। सो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा कोई एक कैरेक्टर है, वो 10 स्टेप्स काउंट करना चाहता है, और मैं से कहता हूँ 1 से 10 तक काउंट करें, तो वो क्या करेगा? पहले 1, फिर नेक्स्ट स्टेप 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू n, जो भी नंबर यूज़र देता है। इसके बाद क्या होगा डिपेंड करता है फ्रेंड्स अब इस कंडीशन में कि थर्ड वैल्यू किसे दी जाएगी, क्या स्टेटमेंट को दी जाएगी या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को। ऐसा मैंने इसलिए कहा, अगर प्री है, अगर प्री इंक्रीमेंट है तो हमारी कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद चेक होगी। मीन्स टू से अगर हमारा प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट हो रहा है तो इनिशियलाइजेशन के बाद डायरेक्ट जंप कर जाएगा आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर, बिकॉज वहाँ उसे वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, प्री है ना इसीलिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्ट कंडीशन चेक होगी, और डायरेक्ट कंडीशन चेक होने के बाद आप सीधा जाएंगे स्टेटमेंट पर, जो नीचे आपको कोड रन करना है। फॉर लूप के लिए स्पेसिफिक कोड लिखा गया है जिसे आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे। और इतने के बाद चौथा स्टेप होगा हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। यस, ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। बिकॉज ये फाइनल स्टेप हमारा इसलिए है क्योंकि आपने अपना एक रन कंफर्म कर लिया है, आप एक बार अपने कोड को एग्जीक्यूट कर चुके हो। बिकॉज मेन जो कंसेप्ट होता है फर्स्ट रन में वो होता है इनिशियलाइजेशन का, कंडीशन का और स्टेटमेंट का। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर कि आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं और क्या आपकी प्रॉब्लम है। बट अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है तो आप इसे पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट में रख सकते हैं और उसके साथ साथ अपने स्टेटमेंट को रन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, लूपिंग में आपको इतना मज़ा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आपको लूप यहाँ से अगर आपने अच्छे से कर लिया, इतनी प्रैक्टिस हम इसकी करने वाले हैं कि आपको कभी भी लूप जैसे कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका अगर आज लूप और इफ एल्स अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है आपकी उन पर, होल्ड है आपका उन पर, तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग में मात नहीं खाएंगे। ये फैक्ट है, इसे आप गांठ मार सकते हैं अपने नोट्स के बीच में कहीं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, इसे कोड करते हैं और देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। सो आइए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने डेव C++ पर और हम करेंगे कोडिंग शुरू।
और कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं हम लिखते हैं अपनी हेडर फाइल। तो हम लिखेंगे यहाँ include stdio.h, देन include conio.h, इसके बाद लिखेंगे हम int main, तो फ्रेंड्स हमारा फ्रेम रेडी है। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी का नाम लिखना है और मैं यहाँ कहता हूँ कि मेरा वो लिखना है कोड अध्ययन, ठीक है, मैंने लिखा कोड अध्ययन और ये मैंने सेव कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि यार सेव करने के बाद आप जब कंपाइल रन करोगे तो कोड अध्ययन ही प्रिंट होगा मुकुल भाई, तो ऐसा ही होने भी वाला है, देखिए डन। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ फ्रेंड्स इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार लिखिए, आप क्या करेंगे? आप सीधा सा करेंगे तो 10 बार प्रिंट कर देंगे। हाँ, कुछ स्मार्ट भी होंगे जो उसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे पर उनसे पूछिए क्या वो कॉपी पेस्ट 1 लाख टाइम्स कर सकते हैं? क्या वो 1 लाख टाइम्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? नहीं। बट फ्रेंड्स आप एक बार कोड लिखिए और आप उसे 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, डिपेंड करता है आपकी मेमोरी का साइज, उतने तक आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे लूप और मैं लिखूंगा, मैंने एक इंट टाइप का इनिशियली पॉइंट देने के लिए वैल्यू लिख ली है, मैंने आई को दिया 1, यहाँ मैंने लगाया सेमी कॉलन। फ्रेंड्स कॉमा नहीं, सेमी कॉलन लगेगा। यहाँ सेमी कॉलन इसलिए लगेगा बिकॉज ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट को एक लूप कैरी करता है, 3 अलग अलग स्टेटमेंट को एक लूप कैरी करता है। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 1000 करते हैं कि भाई 1000 टाइम। सो अब हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, मैंने ये आई प्लस प्लस किया है। अगर मैं सिंपली देखता हूँ तो आई प्लस प्लस का मतलब होता है एक इंक्रीज कर दो बट पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स 1 टाइम ये रन करेगा अपने आप को, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे कोड अध्ययन और मैंने ये प्रिंट कर दिया है, सेमीकोलन लगा दिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इसे लिखूँगा यहाँ गेट ch एंड रिटर्न 0। सो कोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं गया एग्जीक्यूट में, मैंने लिखा कंपाइल एंड रन। फ्रेंड्स आप इसे काउंट करना चाहेंगे? आप देख सकते हैं ये 1000 टाइम्स लिखा हुआ है, 1000 टाइम्स। ये शो भी नहीं हो रहा है बिकॉज स्क्रीन से आउट हो चुका है, बट ये यहाँ से है कंटिन्यू और एक एक काउंट कीजिएगा आप भी इसे अपने आप करके तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये 1000 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमने सेम टास्क को रिपीट किया है 1000 टाइम्स तक। मेरे को एक कोड लिखना था बट 1000 टाइम्स लिखना था, तो मैंने ये कोड अध्ययन 1000 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अब थोड़ा एक रीजनेबल करते हैं, इसे हम करते हैं 10। रीजनेबल है, यहाँ पर 10 कोड अध्ययन है। तो अब फ्रेंड्स हमें करना ये है, मैं यहाँ /n लगाता हूँ जिससे थोड़ा और अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। सो लेट्स गो। देखिए मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 कोड अध्ययन यहाँ पर हमारे प्रिंट हो चुके हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसके अंदर एक और प्रोग्राम को ट्राई। उस प्रोग्राम में हम करेंगे सीरीज प्रिंट। फ्रेंड्स अभी तक तो आपने एक नेम प्रिंट किया था, एक कॉमन टास्क था जिसमें कुछ खास चेंज नहीं हो रहा था, बट अब जो टास्क हम इससे परफॉर्म करवाने जा रहे हैं हम उसमें चेंजेस को चेक करेंगे। मीन्स आप देख सकते हैं ऊपर हमने एक आई वेरिएबल लिया हुआ है, तो अब हम उस आई वेरिएबल से सीरीज को प्रिंट करेंगे। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके अंदर एक छोटा सा चेंज करना है। वो चेंज ये होगा कि मैं यहाँ जो अभी प्रिंट करवा रहा था उस प्रिंटिंग के वे को मैं चेंज कर दूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा आई। फ्रेंड्स इतने से चेंज से अब मेरी सीरीज़ प्रिंट होगी, वो सीरीज़ होगी 1 to 10 की।
और ये 1 to 10 मेरा आ किस वजह से रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ आई की वेरिएबल की वजह से। सो आप समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग करते टाइम आपको थोड़ा स्मार्ट भी होना ज़रूरी है, आपके यूजलेस एफर्ट्स बचते हैं इससे। अभी आपने थोड़ा ध्यान ना दिया होता तो आप क्या करते हैं, पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखते हैं। बट फ्रेंड्स, इन चीज़ों का भी ध्यान रखने से क्या होता है, आपको प्रोग्रामिंग और इंटरेस्टिंग लगती है और यूजलेस एफर्ट्स हमारे कम हो जाते हैं। इस मॉड्यूल डी के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, अब इसे कंट्रोल सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हैं हमें प्रिंट हो चुका है सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स, पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट हो चुकी है अब तो आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कितना इजी इसने हमारे टास्क को बना दिया है। मुझे सिर्फ प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ी, बट इसी ने मेरा काम रिपीट कर दिया। सो फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग प्रोसेस कुछ ऐसे होती है कि सबसे पहले आई को हमें इनिशियल वेरिएबल मिलता है। आई को इनिशियल वेरिएबल मिला 1। अब इसने चेक किया क्या 1 मेरा 10 से छोटा है। जी हाँ, आप भी जानते हैं 1 10 से छोटा होता है। अब वो नीचे गया, बिकॉज आई प्लस प्लस था, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट था। आई वो नीचे गया, उसने प्रिंट किया आई की वैल्यू और 1 प्रिंट हो गया। अब हमारा लूप अभी फॉल्स हुआ नहीं था बिकॉज कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हुई थी। तो ये ऊपर गया और उसने आई प्लस प्लस किया, मीन्स उसे आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 होता है 2। फिर कंडीशन चेक होती है हमारी 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, या इक्वल टू तो नहीं बट लेस देन है। कंडीशन ट्रू, नीचे गया 2 प्रिंट कराया। सेम एज सो ऑन एज 9 प्लस प्लस करके 9 आएगा। लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। सो 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी 9 आएगा। 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, या लेस देन है, इक्वल टू तो नहीं। 9 प्रिंट हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट नंबर जो होगा प्लस प्लस करके 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। फ्रेंड्स, 10 से छोटा तो नहीं है, बट हमने वहाँ इक्वल टू की कंडीशन दी है, जिससे क्या होगा 10 के इक्वल हो जाएगा और हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। बट इसके बाद जो नंबर होगा प्लस प्लस करके आएगा 11, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 नहीं, बिकॉज 11 ना तो छोटा है और ना ही बराबर है 10 के, और हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने पर ये नीचे आएगा और ये गेट ch से एक कैरेक्टर इनपुट करवाएगा। तो इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम रन होता है और हमारे प्रोग्रामिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्टेप्स थे आपको लूप समझाने के लिए, और इसी तरह आप और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है फॉर लूप का, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सो फील फ्री टू आस्क। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपने डाउट्स हम तक पहुँचाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, जिस पल का आपको अब इंतज़ार है वो पल आ चुका है और है अब हमारा क्वेश्चन टाइम। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का। जो है ये, आपको सिर्फ ये बताना है कि रेस्पेक्टिव कोड का क्या ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं खुद बोलता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है आपके लिए, बट ट्राई मस्ट। ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर गलत आए सही आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली इंटरव्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं कि आखिर इसका आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपका एक फॉर है, जिस फॉर के अंदर सिर्फ 2 सेमीकोलन लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, ऐसा करना पॉसिबल होता है हमारे लिए, कोई भी एक स्पेस छोड़ना पॉसिबल होता है। आप तीनों स्पेस छोड़ देते हैं तब भी पॉसिबल होता है। बस मैटर करता है कि आपने वहाँ सेमीकोलन्स लगाए हैं कि नहीं, बिकॉज ये सिंटेक्स का पार्ट है। और जब कभी आप सेमीकोलन लगा के छोड़ देते हैं तो वो अलाउ होता है। सो फ्रेंड्स, इस लूप के अंदर है हमारा प्रिंटफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है मैसेज हेलो, और इसके अंदर है रिटर्न 0। कोड कंप्लीटेड। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स कभी भी बड़ी आपसे नहीं हो सकती हैं। आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा इसी तरह आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के रूप में। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कीजिएगा इसी तरह के और इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको कहा कि ये सी और कोर्सेज जो हमारे चल रहे हैं, ये कोर्सेज प्लेसमेंट कोर्सेज हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली मत लीजिएगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और ये क्वेश्चंस आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी और उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ। टिल दैट स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।